सुंदरबन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच गेंजेटिक ट्रायंगल के समुद्र के किनारे फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को छोड़कर कुछ पौधे नदी के मोने में रहने लगे। अनुकूलन के माध्यम से उन्होंने अपने आप में कुछ बदलाव किए और बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीने में सफल रहे। समय के साथ पौधे की लगभग 70 प्रजातियों ने अपना अनोखा जीवन इसी तरह शुरू किया। मैंग्रोव फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ कीड़ों से लेकर बाघों तक और छोटी सीपियों से लेकर मगरमच्छों तक की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और सभी की तरह हमारी भी कोशिश रहती यह है कि हम सुंदरबन में जाएं और बाघ को देखकर और उसके अच्छे अच्छे फोटो खींचकर वापस आए। हर फोटोग्राफर की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की यही मंशा होती है। हम भी चल दिए। नवंबर में जब ठंड पड़ना शुरू ही हुआ था, तब 4 दिन के सफर में हम निकल पड़े सुंदरबन। सवेरे सवेरे बोट में सफारी स्टार्ट करते हुए कोहरों के बीच से बोट जा रही है। इतना सुंदर फीलिंग्स होता है। रास्ते में तो हमको सब कुछ मिले। बहुत सारी पक्षियां मिली, डिफरेंट बर्ड्स, क्रोकोडाइल, हिरन और बाघ के पैरों के निशान भी। इसी बीच हमको अचानक से खबर मिला कि कहीं पे खाड़ी पे बाघ का मूवमेंट हुआ है। अब देखिए, जो बोट भाग रही है, सारे के सारे बोट उसी ओर भाग रही है। पर नहीं मिला बाघ का दर्शन। ऐसा ही होता है, बाघ को ढूंढते जाओ। ढूंढने में और इंतजार में जो मजा है, वही बात याद आती है गीता में जो श्री कृष्ण ने कहे थे, कर्म करते जाओ बच्चे, फल की चिंता मत करो। और इसी तरह से हमारा 4 दिन खत्म हो गया और हम वापस चले आए। इसी बीच खबर आई, 2 दिन के बाद से ही खबर आना शुरू हो गया कि फिर से मूवमेंट स्टार्ट हो गया और फिर से हमारा दिल की धड़कन बढ़ने लगा। फिर सोचते प्लान कर लिए दिसंबर में फिर जाना है। फिर चले गए। अब जो वन बीबी को पुकार रहे हैं, माता दर्शन करवा दो। 3 दिन का सफर था। पहला दिन नहीं ढूंढते गुजर गया। अगले दिन सुबह हम निकले एक नई आशा के साथ। चलते गए और कुछ ही देर बाद दोपहर तक खबर आ गई कि वहाँ पे मूवमेंट हुआ। कहाँ मूवमेंट हुआ है? ये है बोट का रसोई घर। ये जो देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये हमारे लिए डिलीशियस खाना बनाते हैं। 3 टाइम का खाना मिलता है। बहुत अच्छा डिशेस मिलता है इन लोगों का हाथ का खाना। और इतना अच्छा सफ़र, उसमें बाघ मिल जाए तो क्या बात है।
लंच टाइम के बाद हमको खबर मिला, मछुआरों ने हमको बताया, वो देखिए वो दूर से स्विमिंग करते हुए जा रहे हैं। फिर हमारी बोट तेजी बढ़ाई और चलते नहीं मिला। बाघ स्विमिंग करके इस पार से उस पार तक जंप करके चले गए। उसके बाद फिर से इंतज़ार शुरू। कुछ देर के बाद तकरीबन 2 घंटा बाद फिर से हमको दिखा कि वो जंगल से बाहर आके यूं ऐसे बैठा और उसके चेहरे पर सनलाइट गिर के इतना सुंदर, इतना चमक रहा था कि वाह क्या बात है, हमारा तो सफर सफल हो गया। इनको देखिए कितने चैन से धूप सेक रहे हैं और हम शायद आके बेचैन कर दिया, इसीलिए तुरंत चले गए जल पानी के अंदर। आप लोगों को शायद लग रहा है कि मैं ये हिंदी में क्यों बोल रही हूँ। मेरे जो हिंदी स्पीकिंग दोस्त है उनको भी समझ आ जाए सुंदरबन के बारे में, इसीलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया। ये जो बोट आप देख रहे हैं ये मछुआरे हैं, छोटे छोटे बोट में आते हैं। आपको जो खबर मिलता है ना, कभी कभी मछुआरों पर बाघ ने अटैक कर दिया, यही सब बोट में होता है। इनको तो यहाँ पे आना मना है, लेकिन ये फिर भी आ जाते हैं। क्या करें, कभी कभी फॉरेस्ट गार्ड पकड़ लेते हैं, फाइन वाइन कर देते हैं, फिर ये जीवन की ताकीद में आ जाते हैं। अब इनका बॉन्डी भी ही रक्षा करें। इस बार इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई जगह में, कोई अच्छी वीडियो लेकर फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।